हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 12 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और आज हम अपने हेल्थ गोल्स को सेट करेंगे। तो आज की एक्टिविटी थोड़ी सिंपल सी है, छोटी सी है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा खुद के साथ। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे हम अपने फिजिकल गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ की गोल सेटिंग के लिए हमने अलग से टाइम निकाला है, जो अभी 5 दिन हम हेल्थ गोल्स पे लगाने वाले हैं। उसके बाद हम मेंटल हेल्थ की भी गोल सेटिंग करेंगे और उसे कैसे अचीव करना है, उसे कैसे प्लान करना है, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे। तो अभी ये जो आप आज गोल सेटिंग करेंगे, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए होगी। अभी वंस अगेन, कल का जो आपने एक्सरसाइज किया था वो शीट अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि आज उसकी जरूरत पड़ने वाली है। वहां आपने ये देखा था कि आपके बॉडी में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कल पता चली थी, या आपने उसे नोट डाउन किया था। आपकी नींद, आपकी भूख, आपका खाना, आपकी लाइफस्टाइल, वो सारी चीजें हमने देखी थी और उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं वो समझने की कोशिश की थी। तो अभी आपको उतना तो पता चल गया, वो शीट अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टुडे यू हैव टू गो नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। एंड उसके बाद आपको एक बार पूरी बॉडी को ठीक से देखना है और उसके बाद ये सोचने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या है आपके आउटर बॉडी में जिसको कि आप चेंज करना चाहते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग इन योर आउटर बॉडी द थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज, दैट डज नॉट मीन कि अगर आपको लगता है कि आपकी नाक छोटी है तो आपको वो चेंज करना है, आपकी आंखें बड़ी हैं तो आपको वो चेंज करना है। देखिए, जो चीजें आपकी लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी में खराब हुई हैं, प्लीज सिर्फ उसको चेंज करने की कोशिश करिए। इट इज कम्प्लीटली योर ओपिनियन, यू वांट टू चेंज अदर थिंग्स और नॉट। लेकिन आई कंप्लीटली सपोर्ट 100% बॉडी पॉजिटिविटी। लोग हर शेप्स और साइजेस में आते हैं, कुछ लोगों का बिल्ड ही लार्ज होता है, तो लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, कुछ लोगों की आंखें छोटी ही होती है, कुछ लोगों की आंखें बड़ी ही होती हैं, तो उसे चेंज करने की कोशिश मत करिए। पर जो चेंजेस आपके बॉडी में ऐसे आए हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आए, आपके हेल्थ पे ध्यान ना देने की वजह से आए हैं, प्लीज अपनी तरफ से सब कुछ करिए उसे चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ठीक से खाना नहीं खाते और आपका टमी पाउच निकल गया है, जैसे कि मेरा भी निकल गया है अभी, क्योंकि मेरा खाने पीने सोने जगने किसी चीज का कोई रूटीन नहीं रह गया था। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। 1 साल से अब थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, अराउंड 1.2 ईयर्स से मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। तो उसकी वजह से बॉडी में ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं उस पर काम करने वाली हूँ। तो उस तरीके से आपको देखना है कि आपकी बॉडी में आपकी लाइफस्टाइल या आपकी इग्नोरेंस की वजह से जो चेंजेस आए हैं ना, आप उसे चेंज करने की कोशिश करिए। और आपकी बॉडी जैसी है उसको हर तरीके से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करिए, उसके साथ खुश रहिए, क्योंकि फिजिकली आप जिस तरीके से बने हैं ना, उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए। अब हमने अपने फिजिकल अपीयरेंस को तो देख लिया कि हमारे बालों में ड्राइनेस है, हमारे स्किन में ड्राइनेस है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम। अब लेट्स मूव टू द इनर बॉडी। इनर बॉडी में हमें क्या देखना है, अगर आपको पता होगा कि आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, या फिर आपको बहुत रेस्टलेस फील होता है, बहुत एसिडिक फील होता है अपने पेट में या इंटेस्टाइन में और एसोफेगस में, या फिर आपको लैक ऑफ हंगर फील होती है, लैक ऑफ स्लीप फील होती है, आप ज्यादा सोते हो बहुत, तो वो सारी चीजें भी एक बार क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरनली आपको क्या प्रॉब्लम लगती है। कि आपको लगता है कि आप सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, या फिर मतलब इस तरीके की कोई भी चीजें जो टैंजिबल नहीं है, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, तो उसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और एक्टिविटी है जो आपको आज करनी है, और वो ये है कि आपको ये जो दोनों चीजें आपने लिखी ना, कि आपके फिजिकली आपको कैसा फील हो रहा है और आपके इनर बॉडी में आपको क्या फील हो रहा है, जो आपको चेंज करना है, वो सारी जो लिस्ट आपने बनाई उसे एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें से मैक्सिमम चीजें ना आपस में कनेक्टेड थी। तो अभी आपके लिए ये आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि व्हाट इज दैट वन सिंगल हेल्थ गोल दैट यू वांट टू मेक फॉर योरसेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल, कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन सही नहीं होने की वजह से बॉडी में बल्कीनेस दिखने लगती है, या फिर कई बार बहुत ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से इन्फ्लेमेशंस दिखने लगते हैं या समझ में आने लगते हैं। तो वो सारी चीजें आप एक बार गौर से देखिए और उसके बाद अपने लिए एक सिंगल गोल सेट करिए। ठीक है, और प्लीज बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि कई बार वेट लूज करना आपका शायद गोल ना हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना आपका गोल हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उससे भी आपका वेट भी इंक्रीज होता है और बॉडी बल्की भी लगती है। या फिर अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो और उसकी वजह से आपकी बॉडी में हर तरीके के चेंजेस आ गए हैं और आपको पता है ये बात, तो फिर उसे चेंज करने की कोशिश करिए। दैट शुड बी योर गोल, नॉट लूजिंग वेट। या फिर आपको अगर वेट गेन करना है, लेकिन अगेन आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, सो ठीक से नहीं रहे हैं, एंड माइंड यू, सोने का इंपॉर्टेंस खाने से भी ज्यादा होता है। तो अगर आपकी नींद ठीक नहीं है किसी भी तरीके से, बात ये नहीं कि आप कब सो रहे हैं, हमारी बहुत अलग अलग लाइफ होती हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम पे अगर आप सो रहे हैं और जग रहे हैं ना, तो वो भी इट इज गुड इनफ।
आइडियली यू शुड फॉलो योर सर्काडिक रिदम, बट अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो अपने बॉडी के एक ऐसे साइकिल में शिफ्ट होने की कोशिश करिए जो कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन में हो। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से अपना एक गोल पूरे साल भर के लिए डिसाइड कर लीजिए और उसको जितना इलाबोरेट वे में आप लिख सकते हैं उतना इलाबोरेट वे में अपना वो एक गोल पूरे साल भर के लिए, पूरे 2025 के लिए वो एक हेल्थ गोल लिख लीजिए अच्छे से। तो ये था आज का वीडियो। कल मैं आपसे मिलूंगी ये बताने के लिए कि आपको ये गोल्स अचीव कैसे करने हैं और इसे प्लान कैसे करना है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।